आज हम प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आइए उदाहरण द्वारा प्रत्यय को समझते हैं। दिए गए उदाहरण से स्पष्ट है, दुकान और दूध में दार वाला शब्दांश जोड़ने पर नए शब्द दुकानदार दूध वाला बने हैं। बच्चों, दार और वाला शब्दांशों का कोई भी सार्थक अर्थ नहीं है, परंतु दूध और दुकान शब्दों के पीछे जुड़ने पर उनके अर्थ में परिवर्तन आ गया है। तो ऐसे शब्दांशों को प्रत्यय कहते हैं। अतः बच्चों, हम कह सकते हैं ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शब्द है दया। अगर हम इसमें आलू प्रत्यय लगाते हैं तो बच्चों शब्द बना दयालु। इसी प्रकार दया शब्द में ही अगर हम वान प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बना दयावान। तो बच्चों, आपने देखा दया शब्द में क्रमशः आलू और वान शब्दांश का प्रयोग करके हमें दो नए शब्द मिले। तो बच्चों, प्रत्यय क्या होते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं चलिए जानते हैं। बच्चों, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। आइए कृत प्रत्यय को जानते हैं। वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ जुड़कर संज्ञा, विशेषण आदि नए शब्दों की रचना करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे बच्चों, मिल धातु रूप में यदि आवट प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो नया शब्द मिलावट बनता है। इसी प्रकार पढ़ धातु में आई प्रत्यय जोड़ने पर हमें नया शब्द मिलता है पढ़ाई। तो बच्चों, ये कृत प्रत्यय हैं जो क्रिया के मूल रूप या धातु के साथ मिलकर बनाए जाते हैं। आइए अब तद्धित प्रत्यय को जानते हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अलावा अन्य शब्दों जैसे संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि में लगकर संज्ञा, विशेषण आदि शब्द बनाते हैं, तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे संज्ञा शब्द काला में कार प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है कलाकार। उसी प्रकार सर्वनाम शब्द अपना में पन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना अपनापन। विशेषण शब्द मीठा में आस प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बना मिठास। अव्यय शब्द बाहर में प्रत्यय ई जोड़ने पर शब्द बना बाहरी। तो बच्चों, आज हमने सीखा प्रत्यय भी शब्दों के छोटे छोटे अंश होते हैं। शब्दों की तरह इनका भी कोई ना कोई निश्चित अर्थ होता है। प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रत्यय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।